कदम चूम लेती है मंजिल अगर राही अपनी हिम्मत न हारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 गणित अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें मैं बेसिक से लेकर बेसिक रहेगा और उदाहरण सहित रहेगा और जो प्रश्नावली है वो अगले वीडियो में चलेगा। ठीक है, तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहला जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो यदि समुच्चय ए पर एक संबंध आर इस प्रकार प्राप्त हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात फॉर यदि x बिलोंग टू ए, अगर x का रिलेशन x से हो और x बराबर y के हो तो वहाँ पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अगर स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का संबंध किसी उसी व्यक्ति से हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अब जैसे ये देखिए ए 1 2 3 4, अब जैसे ये है तो अब देखिए इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से है तो इसीलिए इसे हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये इनको ध्यान में थोड़ा रखते हैं कि संबंध समांतर स्वतुल्य संबंध हैं। जो समांतर संबंध होते हैं वो स्वतुल्य संबंध होते हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। जो समांतर हमारा होता है, समांतर का जो चिन्ह होता है वो स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि जो प्रत्येक रेखा होती है वो स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं पॉइंट, संबंध बराबर, जो हमारा बराबर वाला होता है वो भी स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए x का रिलेशन अगर y से है, x बराबर y के है और x बराबर x के है तो भी ये स्वतुल्य संबंध होगा। बहुत ही इजी ये टॉपिक है, बस समझने की देरी है। अब देखते हैं इसको, संबंध उपसमुच्चय एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जो उपसमुच्चय का चिन्ह है ये भी स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये लेस देन इक्वल देन का चिन्ह है, आप इसको नोट करते जाइए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये ग्रेटर देन इक्वल देन का चिन्ह है, आप चिन्ह को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। संबंध लेस देन इक्वल देन तथा ग्रेटर देन इक्वल देन एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। ठीक है, जो ये लेस देन इक्वल देन है और ग्रेटर देन इक्वल देन है ये भी एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, कुछ संबंध स्वतुल्य नहीं होते हैं, अब जैसे ये है लंब, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होता। जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई लेस देन वाई, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होते हैं, आप इसको सब नोट कर लीजिए। और जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन वाई स्क्वायर, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सममित में, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मिश्र संबंध। ये क्या होते हैं, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मिश्र संबंध कहलाता है यदि x का रिलेशन y से है, डिनोटेड, ये डिनोटेड का चिन्ह है, और y का रिलेशन x से है। मान लीजिए अगर
x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन x से हो तो उसे हम सम्मिश्र संबंध कहते हैं। यहाँ पास भी ऐसे, अर्थात यदि r के द्वारा x, y से संबंधित है, मान लीजिए अगर x y से संबंधित है तथा y भी x से संबंधित है तो संबंध r सम्मिश्र संबंध होगा। मतलब अगर मान लीजिए x y से संबंधित है और y भी x से संबंधित है तो जो हमारा r होगा तो वो सम्मिश्र संबंध होगा। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल हैं, ये सम्मिश्र संबंध जरूर होते हैं। अब जैसे बराबर है, बराबर हमारा एक सम्मिश्र संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इसमें x का रिलेशन y से है, डिनोटेड y का रिलेशन भी x से है, क्योंकि x बराबर है y के, y बराबर है x के, तो इसलिए सम्मिश्र संबंध होते हैं। और देखते हैं कौन कौन से सम्मिश्र संबंध होते हैं। अब जैसे ये समांतर है, ये भी सम्मिश्र संबंध होते हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें x का रिलेशन y से, डिनोटेड y का रिलेशन x से, क्योंकि x y के समांतर है और y x के समांतर है, तो इसलिए ये भी सम्मिश्र संबंध होता है। ठीक है, अब लंब वाला सम्मिश्र संबंध होता है, जो हमारा लंब वाला होता है वो भी सम्मिश्र संबंध होता है, क्योंकि देखिए x का रिलेशन इसमें y से है, डिनोटेड y का रिलेशन x से है। ठीक है, 90 डिग्री का अगर हो तो वो भी सम्मिश्र संबंध होता है। आगे देखते हैं। अब जैसे धन संख्याओं के जोड़ तथा गुणा सम्मिश्र संबंध होते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा गुणा और जोड़ होते हैं ये भी सम्मिश्र संबंध होते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आ जाए, बनाकर भी दे दे, तो आप समझ जाइए ये बेसिक नॉलेज है। x का रिलेशन y से है, डिनोटेड y का रिलेशन x से है, क्योंकि देखिए x प्लस y है, y प्लस z, चाहे आप इसमें से 2 प्लस, मान लीजिए 2 प्लस 2 कर दें, या तो आप मान लीजिए 2 प्लस 3 कर दें, या तो 3 प्लस 2 कर दें, आएगा 5 ही। तो इसलिए ये सम्मिश्र संबंध होते हैं। अब चाहे आप 2 क्रॉस 3 कर दीजिए और चाहे 3 क्रॉस 2 कर दीजिए, आएगा 6 ही। ठीक है, तो इसलिए सम्मिश्र संबंध होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं संक्रामक संबंध क्या होते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन, मतलब ये क्या होते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन, यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि, मतलब कोई संबंध R इस प्रकार हो कि x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो, डिनोटेड x का रिलेशन भी z से हो, मान लीजिए x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो और x का रिलेशन z से हो, मतलब पहले का रिलेशन दूसरे से हो, दूसरे का रिलेशन तीसरे से हो और पहले का भी रिलेशन तीसरे से हो। आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ तो समझ जाइए कि आपका ये संबंध चला गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए और बातों को सुनते रहिए। अब देखिए इसमें मतलब पहले का संबंध दूसरे से होना चाहिए और दूसरे का संबंध तीसरे से होना चाहिए, लेकिन पहले का संबंध भी तीसरे से होना चाहिए, तब संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। अब अगर मान लीजिए संबंध बराबर या समान तो वो संक्रामक संबंध है, क्योंकि अब देखिए x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, डिनोटेड x का रिलेशन भी z से है। क्यों? क्योंकि x बराबर है y के, y बराबर है z के और x बराबर है z के। ठीक है, मतलब पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से है, लेकिन पहले का संबंध भी तीसरे से है, तो इसलिए ये संक्रामक संबंध है। संबंध समांतर संक्रामक संबंध है, क्योंकि अब देखिए जो हमारा समांतर होता है ये भी संक्रामक संबंध होता है, क्योंकि देखिए इसमें x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से, डिनोटेड x का रिलेशन भी z से, क्योंकि जो x है हमारा समांतर है y के, y समांतर है z के, x भी समांतर है z के। ये सब प्रतिबंध होते हैं, अगर ये सवाल में आ जाते हैं तो ये मान लीजिए हमारे संक्रामक संबंध होते हैं। अब जैसे मान लीजिए समरूप है, मतलब समरूप भी संक्रामक संबंध होते हैं, क्योंकि देखिए
एक्स वाई के समरूप है और वाई जेड के समरूप है और एक्स भी जेड के समरूप है, तो इसलिए ये संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या होता है, ये देखिए। कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध R स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। मान लीजिए अगर आ जाए कि इसे तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो तुल्यता संबंध के लिए वो सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो तीनों होना चाहिए। अगर तीनों में से एक नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ ये कुछ है, कुछ संबंध तुल्यता संबंध नहीं होते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, ये तुल्यता संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने उदाहरणों में। वो अभी एक और है। अब देखिए ये नंबर हैं। अब इसमें आपको वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको पूरा एक एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरा एक एक समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आपको नहीं पता होंगी तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप रोक कर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको परिमेय संख्याएं, ये सब वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, अगर ये आपको नहीं पता होंगी, भिन्न वगैरह, तो आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको समझिए कि अब देखिए ये रिक्तिका संबंध क्या होता है, क्योंकि जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है ये इसी के ऊपर है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्तिका संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R बराबर फाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए A का कोई भी अवयव A से संबंधित नहीं है तो वो रिक्तिका संबंध होगा, उससे संबंधित नहीं होगा तब वो रिक्तिका संबंध होगा। ठीक है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर ए क्रॉस ए। मान लीजिए अगर ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है तो वो सार्वत्रिक संबंध होगा, यूनिवर्सल रिलेशंस होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो फर्स्ट हमारा सवाल है वो इसी पर है, तो इसलिए इसको थोड़ा देखना जरूरी था। अब देखिए उदाहरण नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मान लीजिए जो हमारा ए है वो स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि R ए कामा बी, ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त R एक फलन है, रिक्त संबंध है तथा R डैश ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये रिक्तिका संबंध है और ये सार्वत्रिक संबंध है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि ए बराबर स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, जो ए है हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, और R जो हमारे रिलेशन में दिया है R में कि ए बी की बहन है। अब इसमें हमने माना स्कूल बालकों का है, अतः कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकती या सकता। मान लीजिए कोई भी लड़का, किसी भी लड़का मतलब कोई दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकती, इसलिए R बराबर फाई। इसलिए R एक रिक्त संबंध है
क्योंकि इसमें कह रहा था कि ए का रिलेशन ए से नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो वो रिक्त का संबंध होगा, तो इसीलिए ये रिक्त का संबंध है। अब एक दूसरा दिया था, ये देखिए इसमें दिया था कि स्कूल लड़कों का है। ये देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ पर दिया है, बालकों के स्कूल में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। और इसमें दिया था कि ए बी की बहन है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि स्कूल जो है वो लड़कों का है, तो कोई भी लड़का किसी भी लड़के की बहन नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, आर डैश ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, तो उसे सिद्ध करना कि सार्वत्रिक संबंध है। तो देखते हैं, अब देखिए आर डैश हमको दिया है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, ठीक है, ये दिया है। माना स्कूल में दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम हो सकता है, क्योंकि भाई स्कूल में बहुत सारे लड़के आते हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम हो सकता है। अतः आर डैश बराबर ए क्रॉस ए, अतः ए एक सार्वत्रिक संबंध है, इसलिए ये सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1 T2 के सर्वांगसम है, मतलब जो T1 है हमारा वो T2 के सर्वांगसम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। इसमें अब देखिए तुल्यता संबंध हमको सिद्ध करना। तुल्यता संबंध का मतलब है कि उसमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होने चाहिए, तभी वो स्वतुल्य संबंध, वो मतलब तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम इसमें लिख देंगे कि अभी है यहाँ पर उदाहरण नंबर दूसरा, देखिए अब हल कर रहे हैं, ठीक है। तो टी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। जो हमारा टी है वो समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है। अब देखते हैं आर बराबर क्या हमको दिया था, रिलेशन में क्या दिया था, रिलेशन में दिया था कि जो हमारा T1 है वो T2 के सर्वांगसम है। ये हमको रिलेशन में दिया था। तो अब हमको इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि स्वतुल्य की जांच। नंबर 1, स्वतुल्य की जांच। तो अब हम स्वतुल्य में क्या रहता है कि एक्स का रिलेशन एक्स ही से होता है, मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से होता है। तो हम मान लेंगे लेट T1 बिलोंग टू T1 का रिलेशन T1 से है, क्योंकि यहाँ पर कामा लगा देंगे, क्योंकि या चूंकि T1 T2 के सर्वांगसम है। मतलब अब देखिए इसमें T1 है वो T2 के सर्वांगसम है, इसलिए ये हमारा अतः दिया गया फलन स्वतुल्य संबंध है।
अतः दिया गया संबंध फलन नहीं सॉरी स्वतुल संबंध है या संबंध है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं सम्मिश्र संबंध क्या होता है। सम्मिश्र संबंध ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, मान लेंगे लेट T1 कामा T2 बिलोंग टू T। ठीक है, मतलब T1 T2 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि T1 का रिलेशन T2 से है डिनोटेड, ये डिनोटेड का चिन्ह है। ठीक है, और T2 का रिलेशन T1 से है। तो अब T1 मान लीजिए जो हमारा है वो T2 के सर्वांग सम है। ठीक है, और जो इधर T2 है वो T1 के सर्वांग सम है। तो इसलिए या अतः दिया गया संबंध सममित है या सम्मिश्र संबंध है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा देखते हैं कि संक्रामक की कैसे जांच करेंगे। संक्रामक की जांच, अब देखिए संक्रामक की जांच करने के लिए हम मानते हैं फॉर यूरी T1 कामा T2 कामा T3 बिलोंग टू T। मान लीजिए तीनों बिलोंग कर रहे हैं T से। तो अब देखते हैं T1 का रिलेशन T2 से है और T2 का रिलेशन T3 से है डिनोटेड। T1 का रिलेशन भी T3 से है, मतलब पहले का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का रिलेशन तीसरे से, और पहले का रिलेशन भी तीसरे से है। तो इसलिए ये हमारा संक्रामक संबंध है। और नीचे इसको उदाहरण लिख लेते हैं कि T1 सर्वांगसम है T2 के और T2 सर्वांगसम है T3 के और T1 सर्वांगसम है T3 के। ठीक है, तो अतः दिया गया संबंध संक्रामक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरे उदाहरण में क्या कह रहा है। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा L1 L2 पर लंब है। मान लीजिए जो हमारा L1 है, मतलब ये रिलेशन में दिया है कि L1 L2 पर लंब है। ठीक है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। मान लीजिए कि इसमें सिद्ध करना हमको कि सममित है और ना ही स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए L हमको दिया है समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय, ये हमको दिया है। और रिलेशन में क्या दिया है कि L1 L2 पर क्या है, लंब है। ठीक है, ये दिया है। अब हमको स्वतुल्य की जांच करनी है। तो स्वतुल्य की जांच हम कैसे करेंगे। अब देखिए x का मतलब जो x बिलोंग कर रहा है वो L से। ठीक है, तो x का रिलेशन x से है, क्योंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई भी रेखा है, क्या वो स्वयं पर लंब हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, मतलब कोई भी रेखा स्वयं के लंब नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो R है वो x बिलोंग कर रहा है L से, मतलब x
स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः दिया गया मतलब संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सम्मित की जांच। अब देखिए, हार यूरी L1 L2 बिलोंग कर रहा है L से, तो L1 का रिलेशन L2 से है डिनोटेड, L2 का रिलेशन L1 से है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए, अब देखिए ये हमारी L1 है, ये हमारी L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। अब देखिए L1 पर L2 लंब है, तो ये सम्मित हमारा संबंध हो गया। ठीक है, अतः R सम्मित संबंध है, सिद्ध हो गया ना। अब देखते हैं संक्रामक की जांच। तो L1 फॉर यूरी L1 L2 L3 बिलोंग कर रहे हैं L से, L1 का रिलेशन L2 से है और L2 का रिलेशन L3 से है डिनोटेड, L1 का रिलेशन L3 से नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमारा R है वो संक्रामक संबंध नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। अब देखिए, ये हमारी मान लीजिए L1 है, ये L1 रेखा है और ये हमारी L2 रेखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी L3 रेखा है। अब देखिए L1 पर तो L2 लंब है क्या? अब देखिए, ठीक है, L1 पर L2 लंब है और L3 पर L2 लंब है। ठीक है, लेकिन क्या L3 पर L1 लंब है? नहीं है, तो इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथा उदाहरण देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 मतलब कोष्टक के अंदर है में R A, 1 2 2 3 और 1 का 2 से 2 का 3 से द्वारा प्रदत्त एक स्वतुल्य है, मतलब संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। मतलब एक रिलेशन दिया है तो हमको इसमें से देखना है कि वो सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है लेकिन ना ही संक्रामक है ना ही सममित है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए हमको इसमें क्या दिया था, समुच्चय ए दिया था। ठीक है, कि मंझले कोष्टक के अंदर 1 2 3, ठीक है, ये दिया था। अब देखते हैं रिलेशन में क्या दिया था कि 1 का 1 कामा 1, ये रिलेशन सब दिया है कि 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से। तो अब हमको सिद्ध करना था कि ये स्वतुल्य है परंतु ना ही सम्मित है ना ही संक्रामक है, ये सिद्ध करना था। तो हम देखते हैं स्वतुल्य की जांच। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। तो स्वतुल्य संबंध हमारा कहता है कि अगर स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। तो अब देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, बिलोंग टू R, मान लीजिए ये R में बिलोंग करते हैं, तो अतः R हमारा स्वतुल्य संबंध है क्योंकि इसका स्वयं का संबंध स्वयं से है। ठीक है, अब देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है कि अब देखिए फॉर यूरी 1 2 बिलोंग कर रहे हैं R से। ठीक है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है डिनोटेड, 2 का रिलेशन 1 से कहाँ है, देखिए रिलेशन में देख लीजिए 1 का रिलेशन तो 2 से है लेकिन 2 का रिलेशन 1 से कहाँ है। हमको रिलेशन में जो दिया है, अगर नहीं दिया है तो वो हमारा अतः R सम्मित संबंध नहीं है क्योंकि हमको रिलेशन में 2 का रिलेशन 1 से नहीं दिया है। ठीक है, ये रिलेशन दिया है और हमको सिद्ध करने थे कि स्वतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो स्वतुल्य था और ना ही सम्मित निकला। अब संक्रामक को देखते हैं। अब देखिए संक्रामक की जांच करते हैं। फॉर यूरी 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं R से, 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, डिनोटेड 1 का रिलेशन भी 3 से है क्योंकि जो हमको रिलेशन दिया है उसमें नहीं है। देखिए ये हमको रिलेशन दिया था, ये इसमें देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से नहीं दिया है। तो अतः जो हमारा R है संक्रामक संबंध नहीं है।
ठीक है, सिद्ध हो गया, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 5वां देखते हैं। चौथा और 5वां ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो अब जैसे हमने बताया 5वां उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको इसमें टिक जरूर लगा लेना और पेपर के एक दिन पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड, जो हमारा पूर्णांकों का समुच्चय दिया है जेड, जो हमने उसकी स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, तो आप उसको जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए ये यहाँ पर आपको पता नहीं होगा पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय दिया है जेड में आर 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 दिया है, रिलेशन हमको दिया है क्योंकि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। मतलब जो 2 है इसका मतलब ये है कि a माइनस बी अपान 2 रिलेशन में ये दिया है, क्योंकि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। चलिए देखते हैं। अब देखिए तुल्यता संबंध में क्या क्या होता है कि हमारा स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो तब वो स्वतुल्य संबंध होता है हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, मतलब तुल्यता संबंध होता है, तो अब देखते हैं स्वतुल्य संबंध की जांच। अब देखिए x का रिलेशन हमारा z से है, क्योंकि z हमारा क्या पूर्णांक है, तो z हमारा पूर्णांकों का समुच्चय हमको प्रश्न में दिया था। अब पूर्णांक क्या होते हैं कि उसमें माइनस वाली भी हो, अब देखिए मतलब माइनस वाली भी पूरी चिन्ह हो और प्लस वाली भी हो। देख लीजिए, देखिए अब जैसे ये पूरी हमारी हो गई रेखा, अब यहाँ पर 0 है, इधर प्लस इन्फिनाइट है, इधर माइनस इन्फिनाइट है, तो इनकी बीच की जो संख्याएं हैं इसे ही हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी पूर्णांकें हैं, तो इसमें माइनस वाली भी होती हैं, 0 भी होता है, प्लस वाली भी होती हैं। तो अब तुल्यता संबंध की जांच करते हैं। अब देखिए x का रिलेशन यहाँ पर z से है, x का रिलेशन यहाँ पर x से है। मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है z से और x का रिलेशन x से है। अगर मान लीजिए हम x की जगह पर 1 लेते हैं, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में होता है, क्योंकि स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। तो अब अगर हम मान लीजिए x की जगह पर 1 लेते हैं, तो 1 माइनस 1 करते हैं, और हमको उसमें क्या दिया था, रिलेशन में क्या दिया था, हमको रिलेशन में दिया था कि a माइनस बी अपान 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए a की जगह पर भी हम 1 लेते हैं और b की जगह पर भी 1 लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 अपान 2 आ जाएगा। 0 अपान 2 का मतलब होता है कि 0। तो अब जब 0 आ गया तो 0 पूर्णांक के अंदर होगा, क्योंकि रेखा के अंदर 0 होता है। ये देखिए मतलब 0 भी होता, प्लस इन्फिनाइट भी होता, माइनस इन्फिनाइट भी होता, तो इसलिए जो हमारा r है वो स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अब देखते हैं सममित की जांच। यहाँ पर सॉरी सममित है, यहाँ पर सममित है, यहाँ पर भी सममित होगा। अब देखते हैं सममित की जांच। तो फार यूरी एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है जेड से, एक्स का रिलेशन वाई से डिनोटेड, वाई का रिलेशन जेड से है। तो अब देखते हैं, अगर मान लीजिए हम ए की जगह पर 2 लिए, ये हमको दिया था ए माइनस, ये हमको रिलेशन में दिया था कि ए माइनस बी अपान 2, ये हमको दिया था। अब मान लीजिए अगर हम ए की जगह पर 2 लेते हैं और बी की जगह पर 4 लेते हैं, अपान 2 कर देते तो -2 आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए -4 से +2 हम घटाएंगे, ये प्लस से 2, तो -4 से अगर +2 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब -2 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो -1 आएगा, क्योंकि -1 जो होता है वो हमारा पूर्णांक के अंदर होता है, तो इसलिए ये तो हमारा सत्य है सममित संबंध के लिए। अब इसको देखते हैं, ये भी अब मान लीजिए a माइनस बी दिया था अपान 2, अब हमारा 4 पहले आ गया क्योंकि वो y पहले, तो हम रखेंगे 4 माइनस 2 अपान 2। तो इसमें जब 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा, अपान 2 आएगा, तो जब काटेंगे तो आएगा 1। अब ये भी पूर्णांक के अंदर हमारा 1 भी आता है, तो इसलिए ये सममित संबंध भी है। ठीक है, तो R हमारा सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक की जांच।
संक्रामक की जांच कैसे करेंगे? तो फार यूरी एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग कर रहा है हमारा जेड से, क्योंकि हमारा जो जेड दिया है वो पूर्णांकों का समुच्चय है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती यहाँ पर, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है वाई से और वाई बिलोंग कर रहा है जेड से, डिनोटेड एक्स भी बिलोंग कर रहा है जेड से। तो अब देखेंगे इसमें उदाहरण, ए की जगह पर 2 लिया माइनस बी की जगह पर 4 लिया है। तो अब जब इसको हमने घटाया तो -1 आया। ये भी पूर्णांक के अंदर हमारा इसके अंदर होता है, ठीक है, संख्या रेखा के अंदर होता है। अब बी वाले को देखते हैं। अब देखिए ये, अब क्योंकि देखिए हमने x की जगह पर 2 लिया है, x की जगह पर 2 लिया है और b की जगह पर मान ली y की जगह पर 4 लिया है और z की जगह पर 6 लिया है, ये हमने लिया है। तो अब हम देखिए, अब इसको घटाएंगे, मतलब 4 माइनस 6 का करेंगे अपान 2 करेंगे, तो हम 4 माइनस जब 6 करें अपान 2 करें, तो अभी यहाँ पर जब घटाएंगे तो -2 आएगा। तो जब 2 का इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा, ठीक है, -1, क्योंकि ये भी हमारा -1 भी पूर्णांक के अंदर होता है, तो इसलिए ये भी हमारा सत्य हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला। अब देखिए, अब ये यहाँ पर पहले का दूसरे से हो गया, दूसरे का तीसरे से हो गया, अब आएगा पहले का तीसरे से, मतलब 2 माइनस 6 अपान 2, अब आएगा -4 अपान 2, जब इसको काटेंगे तो -2 आएगा, ये भी पूर्णांक के अंदर होता है। तो इसलिए ये जो हमारा संक्रामक संबंध है ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है। अतः आर हमारा संक्रामक संबंध है। अब थोड़ा सा अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो आप उसको रोक करके दोबारा रिवर्स करके देखिए, समझ में पक्का आ जाएगा। अब देखते हैं, चूंकि संबंध आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, इसलिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। जब हमारा स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों होता है तो हमारा संबंध तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण 6वां देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय ए मंझली कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा समुच्चय ए दिया है, ठीक है, में आर। अब हमको रिलेशन क्या दिया है, ए कामा बी, ठीक है। ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। मान लीजिए ये डिसाइड नहीं है कि ए और बी हमको क्या है, या तो सम है या तो विषम है, ये हमको दिया है रिलेशन में द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि जो आर है वो तुल्यता संबंध है, ठीक है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 4 5 7 मंझली कोष्ठक के अंदर, ठीक है, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे सवाल में। अब देखिए हमको दिया क्या क्या है। हमको ए दिया है, समुच्चय दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया है। और हमको रिलेशन में क्या दिया है कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है, ये पता नहीं हमको, ठीक है, ये मतलब रिलेशन में दिया है। अब हमको स्वतुल्य की जांच करनी है। तो लेट ए बिलोंग टू ए, समुच्चय में मतलब बिलोंग कर रहा है, हमने ए को लिया है ए से, इसमें से, क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ए का रिलेशन ए से है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं के विषम या सम होती है। मतलब कोई भी संख्या या तो विषम, अब मान लीजिए स्वयं की मतलब कोई स्वयं के संख्या या तो विषम होगी या तो सम होगी, तो इसलिए जो हमारा आर है वो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब सम्मित की जांच करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि सम्मित की जांच, फार यूरी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है ए से, तो एक ए का रिलेशन बी से है, डिनोटेड बी का रिलेशन ए से है, क्योंकि ए तथा बी या तो विषम है या तो सम है। इसमें ये देखिए मतलब दिया है ए, क्योंकि ए तथा बी या तो विषम है या तो सम है, तो इसलिए अतः आर हमारा सम्मित संबंध है, क्योंकि जो हमारे ए और बी हैं या तो ये सम है या तो विषम है, ठीक है।
तो यही हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये सम्मित संबंध है। अब संक्रामक की जांच करते हैं। फॉर यूरी ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं ए से, हमने समुच्चय से इनको लिया है। तो जब समुच्चय से लिया है या तो सम हो सकते हैं या तो विषम हो सकते हैं, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी से है, बी और बी का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन बी सी से है। तो क्योंकि ए कामा बी कामा सी या तो विषम हो सकते हैं या तो सम हो सकते हैं, ये हमको रिलेशन में दिया था, इसी का यूज करके हमको सिद्ध करना था। अतः आर हमारा संक्रामक संबंध है। तीनों सिद्ध हो गए। क्योंकि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है या तीनों संबंध है, तो इसलिए आर जो है वो हमारा तुल्यता संबंध है, ठीक है। मतलब जो जब वो सम्मित स्वतुल्य संक्रामक तीनों होगा तो वो हमारा सिंपल सी बात है कि वो आर हमारा संबंध तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अब और कुछ दिया था। अतः मंजली कोष्ठक के अंदर 1 3 5 7 एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इनके अवयवों का अंतर 2 है, ठीक है। मतलब ये भी एक दूसरे से संबंधित है। उसमें बोला था कि संबंधित है या नहीं, तो ये भी संबंधित है क्योंकि जब हम इनका अंतर का करेंगे तो उसका 2 आएगा। अब देखो जैसे हम मान लीजिए 3 से 1 को घटाते, 5 से 3 को घटाते, 7 को 5 से घटाते हैं, तो इनके जो अवयवों का अंतर है वो 2 आता है। तो ये भी संबंधित है एक दूसरे से। अब इनको देखते तथा 2 4 6 भी एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इनके अवयवों का अंतर भी 2 है। ये भी एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि इनके अवयवों का अंतर भी 2 है। लेकिन मंजली कोष्ठक के अंदर 1 3 5 7 और मंजली कोष्ठक के अंदर 2 4 6, मतलब ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है क्योंकि इनके अवयवों का अंतर 2 नहीं है। मतलब जो हमारे 1 3 5 7 और 2 4 6 ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है क्योंकि जो इनके अवयवों का अंतर 2 नहीं है, ठीक है। तो आपके 6 ही हमको लग जाए उदाहरण थे, तो आपको ये मतलब उदाहरण वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस दोस्तों को शेयर कर लीजिए अगर आप चाहते